अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बिलावल जरदारी ने आज अपना बयान फिर बदल दिया। आज वो कहते हैं कि जी मैंने कभी अल्ताफ हुसैन को गद्दार कहा नहीं और मोदी का यार मैंने नवाज शरीफ को नहीं कहा। और मौलाना फजल रहमान और कश्मीर कमेटी ने कश्मीर के लिए बहुत काम किए हैं। पता नहीं बिलावल भुट्टो साहब चाय में क्या क्या पी रहे हैं सर, मुझे भी वो चाय वहाँ से पिलवा दें। बट एनीवे, आज कराची में हमारे साथ हैं पाक सरजमीन के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। और बड़े सवाल मैंने इनसे पूछने हैं चुपते हुए। एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ये ना भी बोला, आप कहेंगे नॉर्मल गुफ्तगू करनी तो चुप्पी भी होती है सारी चीजें, तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल आपको तो अब आप एंकर बन जाए ठीक है ना। ये पाक सरजमीन भी आगे आ गई। अब तो रॉकेट लॉन्चर तक सुना था, एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने पकड़ी गई हैं। अब क्या अल्ताफ हुसैन सिर्फ आके कोई न्यूक्लियर कोड ही बनाना रह गया है, वो बना तो नहीं रहे कहीं? आज पहले भी पकड़ी गई एंटी एयरक्राफ्ट गने, शायद मेरा ख्याल है पहले भी पकड़ी गई हैं। इज नॉट द फर्स्ट टाइम। रियली? हाँ हाँ हाँ, कराची शहर से तो पकड़ी गई एंटी एयरक्राफ्ट गन। लेकिन किस जहाज को गिराना था उससे? भाई इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, मेरा ये ख्याल है। और अब तो वो आप वो लिस्ट देखें, लोग वो लिस्ट भी दिखा रहे हैं कि वो जो लिस्ट लंदन से पकड़ी गई थी, जो वेपन शॉपिंग लिस्ट लंदन से पकड़ी गई थी, उसको अगर आप टैली करें तो वो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, प्राइसेस के साथ सारी चीज़ें। और जो डेफिनेटली रॉ 22 सालों से पैसे इसलिए तो नहीं दे रही कि आप जो है वो कंप्यूटर खरीदें और जो किताबें बांटें यहाँ पर, इसलिए तो नहीं पैसे दे रही सर, तो इन्हीं चीज़ों के लिए पैसे दे रही है। आज बिलावल भुट्टो का बयान आपकी नज़र से गुजरा? मुझे बता रहा था कोई, मैं जो टीवी नहीं देख सका हूँ, तो मुझे किसी ने, मैं ऑफिस आया तो मुझे ये जिक्र चल रहा था। तो आप क्या कहेंगे उस पर? हाँ, हम सरप्राइज है ना। आप भी वही चाय पियेंगे ना जो पी रही हैं anyway। लेकिन अब लग ये रहा है कि सारी ऑपोजिशन और हुकूमती पार्टियां दोबारा अपनी अपनी सफ़बंदी कर रही हैं और इमरान खान दोबारा 30 तारीख को इस्लामाबाद मार्च के बाद कॉल दे दी है। आपका स्टांस क्या होगा अगर आज आपको इमरान खान का वफ्द मिलने आता है, खुद उनकी कॉल आती है या वो खुद आपके पास आते हैं मिलने और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 30 मार्च में उनका साथ दें, वो 30 तारीख की जो मार्च है उसमें साथ दें, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम उनसे ये बात करेंगे कि इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब के बाद अच्छाई कैसे आएगी। नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद इमरान खान आ जाएंगे तो जो है मुल्क ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक। रिफॉर्म्स नहीं हो रहे ना मुबशर भाई, इस मुल्क में रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। 3,50,000 बच्चा मर रहा है एक साल में, तो नवाज शरीफ के होते हुए तो रिफॉर्म होना नहीं, तो जो है वो किसी और के होने में क्या गारंटी है? कोई बात कर रहा है इसके ऊपर, किसी के पास कोई पैकेज है? नहीं, उन रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लोगों को सियासत करनी, चीजें करनी। ठीक है, बिल्कुल करप्शन इज वन ऑफ द इशू, और ये मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए और ये एक इशू है, बट टू मी लोगों के मसाइल इस पनामा लीग के हल होने से नहीं हल हो रहे। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से तो ना समझे ना हम तहरीक इंसाफ के लिए। नहीं, मैं तो आपने कहा क्या पूछेंगे तो मैं पूछूंगा ना, मैं मेरा पूछने का अब उसका जवाब आ गया कि नहीं मिलकर इसका लाएअमल बनाते। तो अगर वो मिलकर लाएअमल बनाएंगे तो बिल्कुल बैठने के लिए तैयार। फिर आप 30 तारीख को मार्च में जाने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली उस वक्त जब वो आप तो नहीं लेकर आए ना उनके साथ प्रपोजल, तो जब मुझसे मैं उनसे सवालात करूंगा ना, मैं उनसे पूछूंगा ना कि भाई मुझे तो जो कॉन्क्रीट चीज के पीछे खड़े होना है, कि भाई मुझे तो ये नहीं कि एक वजीर आजम जाए दूसरा आएगा तो नहीं होगा वजीर कौन सोशल रिफॉर्म, इसमें रिफॉर्म्स होने हैं यहाँ पे। आप यूटोपियन बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यूटोपियन मुबशर भाई। देखिए, एक दिन का काम है सारा, आपकी डिवोल्यूशन होनी है तो आपने जो है वो आपके पास जो है वो डिवोल्यूशन होनी है। आपके NFC अवार्ड होता है, PFC अवार्ड नहीं होता। आपके यहाँ कचरा जो है वो वजीर आला हुक्म देता तो कचरा उठता है। आपके यहाँ जो है वो अस्पतालों में कुत्ते लौट रहे हैं, आपके स्कूलों में कुत्ते लौट रहे हैं। ये सब चीजें रिफॉर्म। आपके यहाँ जो सिक्योरिटी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको अथॉरिटी होनी चाहिए। आपके यहाँ मुल्क में जो 3,50,000 बच्चा मर रहा है, हर साल बच्चा मर रहा है, क्यों मर रहा है? उसको ग़िज़ा और पानी नहीं है, वो किसी बीमारी में नहीं मर, सिर्फ ग़िज़ा और पानी ना मिलने से। किसी को फिक्र 3,50,000 जनाजे जमा करे बच्चों के, इकट्ठे नमाज पढ़ाए, कुरान मच जाएगा, सिर्फ इसलिए कि गरीब खामोशी से दफन कर रहा है। तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा आई विश कि ये सब चीजें चेंज होने से चीजें चेंज हो जाएं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दोज रिफॉर्म्स। नहीं बात करता। मैं तो ये बात करूंगा किसी भी लीडर से बैठकर कि भाई हम कैसे पाकिस्तान ठीक करेंगे। एक आम आदमी की जिंदगी, थर में जो बच्चा मर रहा है उसको मैं कैसे बचाऊंगा? क्या नवाज शरीफ साहब के जाने से वो बच्चा बच जाएगा? क्या इमरान खान साहब के आने से वो बच्चा बच जाएगा? मुझे उसका जवाब चाहिए। मुझे तो एक और जवाब दे देना आप कि इमरान खान पैनमा पे कर रहे हैं बात, नवाज शरीफ कश्मीर के लेके बैठ गए ताकि उनकी मतलब बात ना और उसके ऊपर वो बाकी सारे जमहूरियत को लेके बैठ गए हैं।
तो क्या इस मुल्क की आवाम इसीलिए मरती रहेगी कि आप लोग अपनी अपनी सियासत चमकाते रहे? नहीं, मैं तो अपनी बिल्कुल सियासत नहीं कर रहा, आप दूसरों को कहें, मुझे तो बिल्कुल ना कहें। सियासतदान तो है ना? नहीं, मैं सियासतदान बिल्कुल हूं, लेकिन मैं इसलिए तो सियासी रिटॉरिक्स पे जो है वो मैं नहीं जा रहा, ठीक है। हम तो जो काम कर रहे हैं वो मुल्क का शायद जो है वो कोई भी आदमी नहीं कर रहा, हम जो काम कर रहे हैं, और आप बहुत इस तरह से पता है आपको हम क्या कर रहे हैं। नहीं, जमहूरियत अगर लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है, जमहूरियत किसी बच्चे को गजा नहीं पहुंचा पा रही, जमहूरियत पीने का साफ पानी नहीं पहुंचा पा रही, जमहूरियत किस बला की का नाम है भाई? फिर नहीं चाहिए, नहीं है जमहूरियत ठीक। फिर जमहूरियत ठीक नहीं है, उसको ठीक, हमारे यहां जमहूरियत ही तो नहीं है। जमहूरियत होती तो इस गली के चेयरमैन के पास यहाँ के पानी का, यहाँ के सीवेज का, यहाँ के स्कूलों का, यहाँ के अस्पतालों का निजाम के पैसे होते। यार खुदा के लिए, यहाँ के एक इस गली का निजाम का जो इख्तियार है वो आपके वजीर आला के पास तो है नहीं। है उसके पास नहीं, उनको ले पूछना पड़ता नहीं, उनको भी इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती। तो जमहूरियत नहीं है ना सर, ये भी तो मैं कह रहा हूँ जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत चाहिए ना, हमें रियल जमहूरियत चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो हो नहीं रहे, तो वो कैसे आएगी? सेंसस नहीं हो रहे सर, सेंसस, जिस मुल्क में सेंसस नहीं है, आपकी जो है आबादी का पता ही नहीं है आपको। तो 2018 में मुस्तफा कमाल तो वजीर आजम नहीं बन सकता फिर, अगर ये निजाम रहे तो। ये तो लोग फैसला करेंगे। नहीं, तो यहाँ तो वोट डालने वाले से ज्यादा अहम वोट गिरने वाला होता है। हाँ सही कह रहे, जो है वो हमें इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर ही तो फाइट करना है। यही तमाम हम सेंसेस हमने तो अभी अपनी अनलिश नहीं की है ना, करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इन तमाम इश्यूज को अनलिश करने जा रहे हैं। इस मुल्क, जिस मुल्क का बजट बन रहा है उसमें सेंसेस कोई आबादी का ही नहीं पता है, और आप बजट बना रहे हैं और आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कर रहे हैं इलाकों को, तो आपको आबादी का नहीं पता, सेंसेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केस पे केस चला रही है, रोजाना बुलाती है उसको, तो कैसी जमहूरियत है फिर यार? कैसी मैनेजमेंट है? अरे एक लम्हा के लिए जरा सा निकलते हैं यहाँ से, कराची से निकलते हैं बाहर। इंडिया बात करता है सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अब उनका मीडिया भी उनका मजाक उड़ा रहा है कि सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर। ये इंडिया पाकिस्तान का मसला कहाँ पे आके मिस हैंडल हुआ? देखिए, आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे मिस हैंडल हुआ है। हम बहुत ज्यादा, हमारी गवर्नमेंट जो झुक गई, बैठ गई उसके सामने, साड़ियां भेजना शुरू हो गए, साड़ियां भेज, और उस आदमी के सामने कि जो नोन जो है वो एंटाई मुस्लिम आदमी है, जो नोन उसका इसकी हिस्ट्री, चलो एक बंदे के बारे में जानते ना हो तो समझ में आती बात, उसको इंडिया ने टेकन फॉर ग्रांटेड। उसने कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने, कि जहां से वो पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए कोई खैर की बात कहे या कोई अच्छी बात कहे, कोई जेस्चर दे। मैं समझता हूं कि वी हैव गॉन बियॉन्ड आवर लिमिट्स। हमें अपनी ग्रेस को, अपनी रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को बरकरार रखते हुए बात, आई थिंक उसकी वजह से इंडिया को इतना उसने शायद पूरी कौम को इसी तरह से परसीव कर दिया है कि भाई अगर वजीर आजम साहब को या हुकूमत को डील करना बहुत आसान है तो उस पूरी कौम को, तो आई थिंक उनको अभी लग पता गया है सारा ये। तो आपके ख्याल में क्या वजीर आजम जो है पाकिस्तान के, वो इंडिया को मौसर जवाब दे सके अभी तक के नहीं? मैं समझता हूं कि जो है वो उन्होंने इब्तदा की है, यूएन स्पीच से पहली इब्तदा हुई है मैं समझता हूं, और वो ये सब कुछ हो जाने के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं था इस वाली बातों के अलावा। इसलिए कि दुनिया, मैं समझता हूं जिस तरह से फारूक सत्तार साहब के पास ऑप्शन नहीं था 22 तारीख को वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग जाने के बाद, इसी तरह मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब के पास भी ऑप्शन नहीं था, उनको ये वाली बात कहनी ही थी। लेकिन एक दिन की ये वाली, हुकूमतों को एक दिन में ये सारी चीजें नहीं होती। आपका केस ये तो पूरे साल भर का काम है। आपके पास फॉरेन मिनिस्टर प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास अपने तमाम फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो, आपकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये पूरी साल भर की मार्केटिंग है, हमेशा की मार्केटिंग, हमेशा। आप ये टाइम तो काटने का होता है, बोने का नहीं होता। अब हम बो रहे हैं, ये काटने का, ये आपकी फसलें काटने का टाइम होता है कि जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं, मेहनत की हुई होती है आपने, उसको आप जो है वो काट रहे होते हैं इस तरह की क्राइसिस के दौर में। अभी हमने जो है वो अभी सीडिंग शुरू की है। बड़ा आपने याद कराया फारूक सत्तार का, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपके दो नौजवान साथी जो है वो मेरे साथ बैठे हुए थे मीडिया के, तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा सुनने में कि डॉक्टर फारूक सत्तार से ज़्यादा ताल्लुकात वाला इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ज़्यादा सिक्योर आदमी पूरे कराची में कोई नहीं है। मैंने ऐसी फारूक भाई का नाम ले लिया, मैंने तो सीरियसली बात कर रहा हूँ। आपको यानी ये तो पता है ना कि वो और झूठ बोल रहे हैं अल्ताफ हुसैन के ईमा पे, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो दैट मेक्स हिम एक्सेसरी टू क्राइम। वेल, मैं डेफिनेटली हर इंसान की एक अपनी हिम्मत होती है, अपनी एक होती है सारा सिलसिला। मैं समझता हूँ कि अपने लिए बुरा कर रहे हैं और जो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एमकेएम उनकी नहीं है, एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब की है,
और अल्ताफ हुसैन साहब ही एमक्यू में। और इसमें किसी को शक क्यों है? पता नहीं क्यों शक है, जो है वो असल में लोगों को मसला ये है कि लोगों को बगैर मरे जन्नत में जाना है। लोग जो है वो चाहिए रहे हैं कि वो चलते फिरते दुनिया में चलते फिरते जन्नत में दाखिल हो जाए। नहीं भाई, उसके लिए मरना पड़ता है, कब्र में जाना पड़ता है, फिर उठाए जाएंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। यहाँ कोई मरने के लिए तैयार नहीं, और हिसाब भी होगा। तो यहाँ कोई मरने के लिए तैयार ही नहीं है। हर आदमी जो है चलते फिरते जन्नत में, तो मरे बगैर जन्नत में जो जाने की जिसकी ख्वाहिशात हैं उसकी फिर ऐसी आवाज आएगी। अच्छा, ये क्या वजह है कि हिम्मत भी नहीं है उनमें कुछ कहने की बज़ाहिर सामने? दुआ करता हूँ मैं तो उनके लिए, अल्लाह ताला हिम्मत दे उनको, बहुत दुआ करता हूँ मैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, सच बोलने की हिम्मत दे, कश्तों में ना बोलें सच। अच्छा, मज़े की बात है कि जो है वो एंड में वही सारी बातें कर दे, उनको करना पड़ेंगी सारी बातें, वरना अब तक जो है वो कायदे तहरीक से बानी तहरीक, उसके बाद अल्ताफ साहब, फिर आइन में तरमीम, फिर लंदन को निकालना, फिर खुद निकल जाना, फिर एक और को, तो ये सब एंड में तो वहीं पर आ गई। का अल्ताफ साहब ने कल जो है उनको बिल्कुल गद्दार करार दे दिया उन्होंने। तो भाई जब उससे ही बचे रहे थे ना, तो जब यही करना है। प्रॉब्लम ये है कि इनको ये नहीं समझ आ रहा कि कोई एक बेवकूफ़ या बच्चा या कम से नादान जो एक, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं ना वो उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उसको देखा ही नहीं है, मैं इसलिए ब्लाइंड कह रहा हूँ, ठीक है ना, और देखा ही नहीं जिसको आज तक, तो उसको आप फॉलो कर रहे हैं। अगर वो जाके कोई नुकसान पहुंचा दे फारूक सत्तार को, तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसको तो नहीं पता कि ये ड्रामा हो रहा है अंदर से। नहीं, अब उसका अल्लाह ना करे खैर ऐसा हो, उसके लिए दुआ ही की जा सकती है कि नहीं, क्योंकि हिस्ट्री है ना ये। हाँ, लेकिन जो है वो आई थिंक के टाइम पे अगर कुछ फैसले ना होना तो फिर बाद में उन फैसलों की कोई अहमियत नहीं रह जाती मुबशिर भाई। वक्त जो है ना बहुत जालिम चीज़ है, वक्त पे अगर कुछ फैसले ना हो, टाइम अगर आपने मिस किया है। टाइम तो आप लोग भी मिस कर रहे हैं, माजरत के साथ। पाक सर ज़मीन पार्टी के जितने रहनुमा हैं सबको मैं देख रहा हूँ मीडिया पे, आप लोग तो बल्दिया टाउन वालों को ही भूल गए हैं। उनका जो जिक्र है वो तो नहीं हो रहा अक्सर जगहों पे। उन बच्चों को कौन इंसाफ दिलवाएगा जो मरे गए वहाँ पे? देखिए, बहुत ही गलत रुख के तरफ इस केस को डाला गया है। बहुत सारी चीज़ें मैं वक्त से पहले इसलिए नहीं बोलता हूँ कि उस केस में, इन सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल इसको गलत रास्ते पे लेकर जाएगा। हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सारी डिटेल है, चीज़ें हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और जिस तरफ पे, जिस रुख पे इसको लेकर जाया जा रहा है और जहाँ पर लेकर जाया जा रहा है, बिल्कुल जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मेरी इतलात तो ये भी हैं कि उनकी कॉम्पनसेशन के लिए, लवाहिकीन के लिए जो पैसे दिए गए थे, वो आपकी पुरानी पार्टी जो है उसमें 3 लोगों ने आपस में बांट लिए। नहीं, उसके लिए जो है वो पैसे पार्टी में दिए ही नहीं गए थे, उसमें नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से दिए? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे नहीं, पार्टी को कोई पैसे नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे नहीं। तो उनको नहीं मिला कुछ? वैसे तो हर मरने वाले को 20 लाख 25 लाख मिल जाता है। वेल, सीएम हाउस में, गवर्नर हाउस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वो हुई हो, कोई तकरीब हुई हो, कोई सारी चीज़ें, दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट। बट जो है वो गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं याद पड़ता कि गवर्नमेंट ने कोई पैसे जो है वो लवाहिकीन के लिए कोई पैसे दिए गवर्नमेंट ने। हम देख रहे हैं कस्बा अलीगढ़, आपसे मैं हमेशा ही सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना, पक्का किला, बल्दिया टाउन, कब तक उर्दू स्पीकिंग जो है ये अपना खून देता रहेगा और इसके नाम पे लोग सियासत करते रहेंगे और इनको कुछ नहीं मिलेगा? अब नहीं बहेगा इंशाअल्लाह ताला खून। इसको ही तो रोकना है, इससे ही तो ख़त्म करना है। खून क्यों बहना चाहिए? उर्दू स्पीकिंग नहीं, किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए मुबशिर भाई। इख्तलाफात ये तो हमने तबाही, उनका तो इख्तलाफ ही किसी से नहीं था जो मारे गए। सही है, तबाही बर्बादी हमने जो है वो हमने फैला दी, और तबाही बर्बादी हम तो सब लोगों को अपने झंडों के नीचे जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोग फलां को दुश्मन बना के, दूसरे को दुश्मन बनाकर अपने पास जमा करते हैं। नहीं, हम तो काम ही ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे पास दुश्मन समझकर किसी को ना हो, मेरे इख्तलाफात थे हैं, रहेंगे। हमने अपने सबके साथ बैठना है, सबसे दोस्ती करनी है। पाकिस्तान के झंडे को मानने वाले मेरे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को भी मुझे गले लगाना है, ये हमारी प्रीचिंग है। तो हम इख्तलाफात रखेंगे, उन इख्तलाफात को दुश्मनियों में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसी सोसाइटी, इसी माशरे की हम परवरिश करना चाहते हैं, इसी को हम जो है वो परवान चढ़ाना चाहते हैं। तो हमारी बिल्कुल थे, नहीं बहना चाहिए, किसी को नहीं बहेगा। इन्हीं खुशी खून खराबे की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से आज हमने अपने आप को इस समुंदर में छलांग लगाया ना हमने। कोई बहुत ही, इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेज ना, आपको तो पता है सारी चीज़ों का। हमने अपनी चीज़ों को कुर्बान करके ये काम करने चले।
तो इसी काम के लिए, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए लुकमान भाई। सैयद मुस्तफा कमाल हमारे साथ ही हैं एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और सैयद मुस्तफा कमाल हमारे साथ ही हैं, पाक सरजमीन पार्टी के रुए रवा हैं। कराची में हर तरफ ऑपरेशन हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, कोई ना कोई दहशतगर्द मारा जा रहा है। लेकिन अब ये तो क्लियर है ना कि सिर्फ कराची में दहशतगर्द है, पंजाब में कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी बारी बुलाया गया लेकिन उस बावजूद रेंजर्स को बुलाया नहीं गया, बुलाने के बावजूद नहीं बुलाया हाँ, गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस करंट गवर्नमेंट के ऊपर, और डेफिनेटली बार बार ये बात हुई भी, लेकिन उसके ऊपर जो है अमल दरामद नहीं हो सका, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इसी वजह से तो खदशात और शुबहात और लोगों के दिमागों में नई नेगेटिव बातें जो है वो जन्म लेती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डेफिनेट पंजाब में प्रॉब्लम्स हैं, और अच्छाई अगर तो नीयत ठीक है, अच्छा करने की नीयत है सारी चीज़ें, तो अच्छाई हर जगह क्यों नहीं होनी चाहिए भाई। आपको कभी हैरानी हुई है कि मॉडल टाउन में 14 आदमी एक दिन में मर गए, 100 आदमी को गोलियां लग गईं, लेकिन पर्चा कितने महीने के बाद हुआ, वो भी आर्मी चीफ की इंटरवेंशन के बाद? नहीं, मुझे तो हैरानी नहीं हुई। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हुकूमत है वो तो बचपन, जो इस वाली बात पे भी हैरानी है कि पर्चा हो गया, इस वाली बात पे मुझे हैरानी है, वरना तो यहाँ का निज़ाम तो ऐसा ही है। और मॉडल टाउन वाले खुशकिस्मत हैं कि उनकी मर्जी का पर्चा मिल गया। उनकी आई मीन खुशकिस्मत इस मामले में कि उनकी FIR कट गई। वरना मोहिशर भाई, आप और हम जानते हैं कि हज़ारों लोग हैं इस मुल्क में, जो लाखों लोग हैं। आप कोर्टों का हाल देखें यार, कि जब टाइम आता है जज के सुनने का तो कहता है कि जी नॉट बिफोर मी, 2 महीने पीछे लगाकर नॉट बिफोर मी। किसने प्रेशर डाला? और नहीं, मैं इस वाली केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हजारों लोग जिनका कोई करता धरता नहीं है, जिनका कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं है, वो कोर्टों में, कचहरियों में, थानों में वो रुल गए बेचारे, रुल गए बेचारे। निजाम ही ऐसा है। निजाम ऐसा है। मैं इसी निजाम की, इसलिए मुझे किसी वजीर आजम के जाने से और किसी नए वजीर आजम के आने पर मुझे एक्साइटमेंट नहीं है। कोई इस निजाम की क्यों नहीं बात कर रहा? इस निजाम के लिए रोडों पे निकल रहे ना, कि भाई मुझे आज ये रिफॉर्म, एक बात पे मुझे एक पॉइंट पे नहीं, इस 4 रिफॉर्म्स कराने हैं मुझे, भले यही हुकूमत रहे, मुझे ये पुलिस रिफॉर्म करके दे, मुझे ये हॉस्पिटल रिफॉर्म्स करके दे, मुझे एजुकेशन रिफॉर्म्स करके दे, मुझे ये डिवोल्यूशन करके दे। पैसे किसी चीफ मिनिस्टर का या किसी के घर की जागीर नहीं है, पैसा पाकिस्तान के लोगों का है। जिस डिस्ट्रिक्ट के वो भाई NFC अवार्ड के बाद पैसे चीफ मिनिस्टर के पास आ गए, अब वो बादशाह हो गए। भाई नीचे PFC अवार्ड करो ना, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करो, जिस तरह तुम NFC ले रहे हो अपने वफाक से लड़कर, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करो, डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट पैसे। भाई आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? मैं चाहूंगा तो पैसे दूंगा, मेरा दिल चाहेगा तो पैसे देंगे, मेरा दिल नहीं चाहेगा तो पैसे नहीं देंगे। आप कौन होते हैं? इंडिविजुअल शुड नॉट बी द मैन टू डिसाइड। तो कोई इन रिफॉर्म्स की जब तक बात नहीं करेंगे मुबशिर भाई, आप आसमान से फरिश्ते लाकर बैठा दे, पाकिस्तान के लोगों की तकदीर नहीं बदलने वाली। लेकिन जब तक एंटी एयरक्राफ्ट जिनके घरों से निकली है, उनको भी अगर आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट में नहीं ले जाके बंद करेंगे, तब तक भी अभी किस्मत नहीं ठीक होनी। तो एंटी एयरक्राफ्ट गने जो है वो जमई इसलिए कर रहे हैं ना लोग, जो है वो भाई अफरा तफरी है सारी, मारना मरना कट जाना, कोई मरने के लिए तैयारी। कोई एंटी एयरक्राफ्ट गने जो है वो जहां लोगों को पानी मिल रहा है, दवा मिल रही है, तालीम मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, वहां पर नहीं एंटी एयरक्राफ्ट। नहीं पता चला किस मुल्क की है, इंडिया की तो नहीं है? मैंने नहीं पकड़ी भाई साहब। नहीं, लेकिन वैसे पता चला आपको अपने जराये से? नहीं, अभी तक टीवी पे तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता किस मेक की है वो। ये वैसे मुझे पता करना चाहूंगा, मैं कराची में हूं, आप पता कर सकते हैं कि मेक कौन सी है, ताकि मुझे पता चले इजराइल ने दी है, इंडिया ने दी है। आप जरूरी नहीं कि इजराइल अपने घर से दे और इंडिया अपने घर से दे, जो है वो पैसे दे रहा है ना इंडिया, तो पता है कि पैसे दे रहा है इंडिया, ये तो पता है मुझे। इजराइल का नहीं पता, इंडिया का तो पता है कि पैसे दे रहा है। लेकिन मैं जो वीडियो मैसेजेस उनके देख रहा हूँ, और जो लेटली भी आ रहे हैं, कल भी आया, एक परसों भी आया, उनको देख के कोई जी शऊर आदमी ये कैसे सोच सकता है कि ये आदमी अपनी सेंसेस में है? ये आदमी अपनी सेंसेस में? अल्लाह ताला की जो है वो मार है, और अल्लाह ताला मुझे तो पूरा मुझे पता है, मुझे कोई हैरानी नहीं है, ऐसे ही होना है सब कुछ। और ये मैं पहले से ये कह चुका हूँ कि उस वक्त तक ज़िंदगी भी नहीं लेगा अल्लाह ताला
जब तक एक एक जो जान देने वाले लोग हैं, जो लोग थे, या एक एक मानने वाले चाहने वाले लोगों के दिलों में नफरत ना पैदा कर दे, और उसी तरफ जा रही है कहानी। उसके बाद दुनिया में दिखाएगा पहले, फिर उसके बाद बुलाएगा अपने पास। ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसे ही होगा। आप देखना, लोग कहते थे, हम लोग जब आए तो कहते थे लोग कि आप इसलिए आ गए हो कि वो उनके पास आपको इतना मिल गई है कि वो बीमार है, वो मरने वाले हैं, ये होने वाला। मैं कहता बाबा नहीं मरने वाले। अच्छा जी, आप तकलीफ दे सवाल की इजाजत है ना? आप, मुझे नहीं लगता कि अब तक आपने कुछ जो है वो कोई मुझे फुल टॉस की हो। आप कराची वालों को या पाकिस्तानियों को उनका हक कैसे दिलाएंगे? आपके जो अपने लीडर हैं अनीस कायम खानी, वो नाहक और बेगुनाही के इल्ज़ाम में जेल के अंदर कैद हैं इतने अरसे से, उनको तो आप दिला नहीं सके। जद्दोजहद कर रहे हैं। अनीस कायम खानी ये सोच समझ कर आए थे। आपकी बरादरी के लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। कैसे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं हम कि मेरा प्रेसिडेंट जो है, वो जो मेरी बैकबोन है, वो झूठे मुकदमे में बने। डॉक्टर आसिम को कॉल करके इलाज करवाए। अबे भाई, जो इलाज जिसका हुआ दहशतगर्द, वो तो गायब है। ना कोई बिल है, ना कोई पर्ची है, ना कोई कुछ। अनीस भाई का तो बिल भी नहीं है। दूसरे लोगों के तो जाली बिल लगे हुए हैं ना। अनीस भाई का मजे की बात है, बिल भी नहीं है कोई। सिर्फ और सिर्फ जो है वो 164 में, और ये क्या लिखा हुआ उसके ऊपर कि अपने रिश्तेदारों के लिए कंसेशन मांगा उन्होंने। अपने कुछ जानने वालों के इलाज करवाया, उस पर कंसेशन। ये भी नहीं लिखा हुआ कि दहशतगर्दों का इलाज करवाया उस 164 में। लेकिन कमाल है हमारी अशराफिया और हमारी जुडिशरी और हमारी सारी चीज़ों पे कि वो सिर्फ 164 का वो बयान ही कोई पढ़ लें, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें तो पता चल जाए कि फिर मतलब खुद ही इंसान, मैं समझता हूँ, माजरत कर लेता। तो अगर उनको नहीं मिल रहा इंसाफ तो बाकियों को कहाँ पे मिलेगा? तो आई मीन इंसान इसीलिए है ना कि जद्दोजहद करें मुबशर भाई, लड़ रहे हैं ना, इसलिए पुरअमन तरीके से लड़ रहे हैं ना। क्या करे इंसान? खुदकुशी कर ले, क्या करे? आखिरी वक्त तक जो है वो कुदरत का भी यही फरमान है ना कि भाई जद्दोजहद करो, लड़ो, जद्दोजहद करो। लड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? सिविलाइज तरीके से लड़ रहे हैं भाई। हम बंदूक उठाने वाले लोग नहीं हैं, ना किसी को तरगीब देंगे। जद्दोजहद कर रहे हैं। आज भी इज्जत करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, बार बार ये बोल रहे हैं, लेकिन अदलिया भी इंसाफ करे। इससे तो एमक्यूएम एस्टेब्लिशमेंट की हुई ना कि जब तक अनीस कायम खानी एमक्यूएम के अंदर थे, उनको उस वक्त अरेस्ट नहीं किया गया। आई मीन इमेजिन करें कि 2015 में FIR कट रही है और 2015 में अनीस कायम खानी जब मुल्क में नहीं है और उनकी FIR में उनका नाम डाल रहे हैं, और नाम भी डाल रहे हैं अनीस कायम खानी का कि उन्होंने फ़ोन करके, अनीस भाई की आज तक डॉक्टर आसिम से फ़ोन पे बात ही नहीं हुई है, कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात ज़रूर हुई है, लंदन में हुई होगी और यहाँ, लेकिन कभी भी फ़ोन पे बात नहीं हुई, कोई वास्ता ही नहीं। तो अच्छा, MQM में रहते हुए अगर कोई इलाज किसी का करवाना होता तो आपको पता है हमारे अलग अलग लोग असाइन हुए होते हैं, तो कुछ और दूसरे नाम है जो डॉक्टर आसिम को कॉल करते हैं। अनीस भाई का तो का वो लेवल ही नहीं रहा कभी कि अनीस भाई जो है वो ये वाला काम करते कि भाई वो इलाज करवा रहे होते। अनीस भाई डेप्यूटी कन्वीनर थे पार्टी के, वो किसी को हुक्म करते वो करता कॉल डॉक्टर आसिम को, वो किसी को बोलते वो काम करता। बट ये बस ये पाकिस्तान में अल्लाह कब तक उम्मीद है उनके केस का? उम्मीद है अभी इस आने वाले इस कमिंग वीक। अगर अभी फिर हो गया नॉट बिफोर मी, फिर क्या करेंगे आप? अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं समझता हूँ कि जो लोग इन मनसब पे बैठे हुए हैं उन सबको अपने अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। और ये दुनिया बड़ी छोटी सी है मुबशर भाई। एक डेंगू भाई ये समझ आएगी तो बात ना, बस नहीं समझ में आया क्या कर सकते हैं। ये डेंगू वायरस के मच्छर की मार है टोटल। एक डेंगू वायरस का मच्छर काटे इंसान की जिंदगी खत्म। फिर ना कोई जर्नल रहेगा, ना कोई वजीर आजम रहेगा, ना कोई पॉलिटिशियन रहेगा, ना कोई जज रहेगा, ना कोई चंगामुस रहेगा। तो क्या आर्मी चीफ रहेगा? आपके ख्याल में उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए मौजूदा तनाजुर में कि नहीं मिलनी चाहिए? इंडिया कर रहा है, इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो नहीं लेंगे। मैं तो डिबेट की बात कर रहा हूँ। जो अगर वो परसुएट कर लेती है गवर्नमेंट उनको, और आज की जो कंडीशंस है वो देखते हैं सारी, अगर वो राजी हो जाते, गवर्नमेंट ने मत परसुएट किया, नहीं करना। अच्छा, वो शायद वो खुद कह चुके हैं, जो हमें लगता है कि भाई खुद कह चुके हैं, तो शायद वो नहीं लेंगे। उन्होंने कोई अपना जो है वो प्लान बना रखा होगा, और आई एम नॉट श्योर, इसलिए वो तो खुद ऐलान कर चुके हैं। मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ कि रहना चाहिए उनको अभी कि नहीं। मेरी राय कैसे आएगी जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं नहीं रहूँगा? आपकी राय तो टीवी पे चल रही है, खुद जनरल राइल को मॉनिटर हो जाएगी, वो देख लेंगे। उनको सुबह बता देंगे बाजवा साहब कि ये कहा था जी उन्होंने। अच्छा नहीं, जब वो खुद, अच्छा अगर वो मेरी राय अगर इतनी, जब वो खुद कह चुके हैं, दो बातें। एक तो जो है वो जंग की सी कैफियत है, इस सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होना, सिचुएशन
सिचुएशन हो सकती है कि ठीक है शॉर्ट टाइम के लिए यस देयर इज अ वॉर एट द एज, ये बिल्कुल एक नई सिचुएशन इमर्ज हुई है। उस पर हुकूमत और वज़ीर आज़म और जो भी लोग हैं वो बैठे हैं, या खुद वो बैठे हैं, उनके इदारे बैठे हैं, उनके कोर कमांडर बैठे हैं, अगर वो कंसीड करते हैं तो होना चाहिए, अगर वो कंसीड करते हैं खुद। लेकिन अगर उन्होंने वाकई ऐसी तैयारी कर रखी है और उन्होंने कहा कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, जो होंगे वो कोई चेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये ऑलरेडी प्लान, तो ठीक है, ये भी ठीक है, मैं समझता हूँ। सईद मुस्तफा कमाल हमारे दरमियान ही बैठे हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं इनके पास। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सईद मुस्तफा कमाल हमारे साथ है। कराची इलेक्ट्रिक ने आज फिर एक बार तजवीज़ दे दी है कि जी उसके टैरिफ्स बढ़ा दिए जाएं। क्या ये ऑलरेडी कराची वाले जो हैं वो कराची, उनके जो जज्बात हैं के इलेक्ट्रिक के लिए, उनसे वाकिफ़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल जो है वो के इलेक्ट्रिक तो पहले उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। और इस महीने मिड ऑफ द मंथ में उन्होंने जो अपनी जो सिर्फ प्रॉफिट शो की है वो 15 बिलियन है, 25 बिलियन पे वो इस महीने की उनकी अपनी बैलेंस शीट बताती है कि एक साल में वो 25 बिलियन जो है वो कमाएंगे। इम्प्रूवमेंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो कोल पे वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो तो नहीं आ रहा। पिछले 2013 के बाद से उन्होंने 1 मेगावाट जो है एक टरबाइन नहीं लगाया, एक भी मेगावाट उन्होंने जो है नहीं बढ़ाया इसके ऊपर। और अभी वो इसी प्रॉफिट में डेफिनेटली उसको जो है बेचने जा रहे हैं, आगे बेचेंगे, उनका हक है उसको बेचना। मैं उनकी उस ट्रांजैक्शन को 150 बिलियन की बेचने जा रहे हैं जी वो। यस, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस वक्त टैरिफ बढ़ाकर उसको बेचना आई मीन डजंट मेक एनी सेंस। तो उनको बिल्कुल इसके ऊपर अकाउंटेबल होना चाहिए। और अभी मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि मेरा डेलीगेशन जाकर उनसे मिलेगा कराची के शहरियों के बिहाफ पे, और उनसे हम ले रहे हैं, ब्रीफिंग लेंगे, मालूम करेंगे, अपने क्वेश्चन रखेंगे शहरियों की तरफ से। प्राइवेट कंपनी है, 19 बिलियन की खरीदी, 150 बिलियन की वो बेच रहे हैं, बीच में जितना स्किम ऑफ कर सकते हैं वो आप लोगों का खून चूसते रहेंगे। उनको क्या परवाह आपके डेलीगेशन से मिलकर जो काला गोरा कहते रहेंगे? नहीं, मुझे मशहूर ऐसा तो नहीं है कि वो उनको परवाह नहीं होगी। परवाह तो हम फिर जो है वो करेंगे। लोगों की पावर बहुत पावर होती है, ठीक है, और लोग लावारिस नहीं है। अगर कोई किसी ने इस यहाँ के मैंडेट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है और सब चीज़ों को गिरवी रख दिया है, तो हम लोग वो लोग नहीं हैं। मैं लोगों को इस तरह नहीं छोड़ूंगा, न पूरे पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। और सो एज कराची, और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है सारी चीज़ें आप देखिएगा, हम नहीं छोड़ेंगे इस तरह। कैसे करेंगे? इधर ये हो रहा है, उधर इसहाक डार ने मोटरवे को गिरवी रख दिया स्कूक बॉन्ड जारी करने के लिए। कभी आपने ज़िंदगी में सुना है कि मोटरवे या हाईवेज जो है वो गिरवी रखी जाए? जो कर्ज़ों का जो अंबार है वो बिल्कुल अलार्मिंग है। और हमारी अनफॉर्चुनेटली इकॉनमी जो है वो पूरी उसकी एक अगर सारी बेसिस हैं वो है ही सारी जो है वो कर्ज़ों के ऊपर, और एक बहुत बड़ा साइन है ये, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुस्तफा कमाल साहब, हो सकता है मेरे फिगर्स गलत हों, क्योंकि मैं आपको एक जो सवाल करने जा रहा हूँ उसकी रिसर्च का मेरे पास बेसिस नहीं है, लेकिन अंदाज़ों की ये रिसर्च है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बढ़ने वाला कारोबार जो है वो इस्मत फरोशी का है। यानी हमने लोगों को मजबूर कर दिया कि या अपने बच्चे बेचें, या अपनी इज़्ज़त बेचें, या अपना जो है ना वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएं। ऐसे में मैं कहता हूँ लानत ऐसी जमहूरियत पे, ऐसे जमहूरी निज़ाम पे, और उन तमाम लोगों के लिए जो उस जमहूरियत की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? हमारे पास ऑल्टरनेट जो है वो प्योर जमहूरियत है। ऑल्टरनेट प्योर जमहूरियत है। ऑल्टरनेट आपकी मुबश्शिर भाई जमहूरियत है, नॉट दिस जमहूरियत। यस, वट एवर यू हैव सेड अबाउट दिस जमहूरियत, आई एब्सोल्युटली एग्री। मैं 2 लफ्ज और ज्यादा ऐड कर दूं इसके अंदर, ये जमहूरियत ही नहीं है। ऑल्टरनेट जो है वो इज प्योर जमहूरियत, जिसमें लोग मैटर, जिसमें एक इल्ज़ाम लगे रिज़ाइन करें, घर जाएं, माफ़ी मांगें, जिसमें जो है वो पोस्ट आती, जिसमें वज़ीर आज़म जो है वो लोगों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हो, जिसमें वज़ीर आज़म इकॉनमी क्लास, ये जमहूरियत, अपने हाथों से सामान उठाकर शिफ्ट कर रहा हो, ये जमहूरियत है। तो अल्टरनेट इज जमहूरियत। हम उस जमहूरियत की बात कर रहे हैं जिसमें एक आम आदमी को एम्पावर करना है ग्रास रूट लेवल पे। मैन शुड नॉट मैटर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, खानदान शुड नॉट मैटर, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। ये आएगा कैसे बगैर रेवोल्यूशन के?
और उसके लिए तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, सिविल डिसोबीडियंस भी करनी पड़ेगी। लोगों को निकलना पड़ेगा और लोग निकलेंगे, और लोग अब बिल्कुल अब जो है वो उनके नाक नाक तक आ गई है बिल्कुल। तो अब ये जो आप जो सिनेरियो आपने बताया, ये कितने लोग, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो ये काम नहीं करेंगे, तो वो लोग होंगे अपने बच्चे बेचने या मारने से पहले फिर डेफिनेटली लोगों को मारने निकलेंगे वो। तो लोग जब इमरान खान निकालते हैं तो आप शराइत रख देते हैं कि ये करो, खुद आप निकलने को तैयार नहीं, बगैर शराइत के लोग क्यों निकलेंगे? मैंने जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मैं अब जब इमरान खान से आपने कहा कि आप बात क्या करेंगे, तो मैंने एग्जैक्टली वही बात तो की है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि मैं थरे में जिसको पानी नहीं मिल रहा बच्चे को, और जिसको ग़िज़ा नहीं मिल रही, वो मर रहा है माँ की गोद में, मुझे उसको कैसे बचाना है। तो अगर पनामा लीक से ये मसला हल हो रहा है तो मुझे समझा देंगे ना इमरान खान साहब, मुझे समझा देंगे, मैं समझ जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं पनामा लीक की करप्शन को, आई एम नॉट जस्टिफाइंग। उनका कहने का मतलब यह है कि जो आपकी हेल्थ केयर, आपकी सड़क, आपके पानी, इन चीज़ों पर लगना था, वो पैसा अगर मैं मुबश्शिर लुकमान ने चोरी करके पैनमा में डाल दिया तो उसका एहतसाब होना चाहिए। मुबश्शिर भाई ऐसा नहीं है ना, इतना सिंपल भी नहीं है कि आपने सारे पैसों को चोरी करके पैनमा, नहीं, आप रिफॉर्म्स नहीं है ना। आप खुद कह रहे हैं कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन इमरजेंसी चाहिए आपको इस मुल्क में, इमरजेंसी चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन की इमरजेंसी चाहिए। आपके जो है वो 45% बच्चे स्टंटेड लोग हैं, आपके ग्रोथ नहीं हो रही उनकी। अभी 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद यूथ बल्ज है आपके पास 65% का, आपका यूथ, आपको एक जनरेशन आपको बीमार की मिलने वाली है, बीमारों की, अपाहज हुए लोगों की मिलने वाली है। आप हर गली के कोने पे अस्पताल बनाएंगे, आपके अस्पताल जो है पूरे नहीं पड़ेगा। आप एक जनरेशन को बीमार कर रहे हैं आज, पूरी जनरेशन। आपका कोई अस्पताल, और वो जनरेशन जो है वो कोई मिडिल एज, अपर एज लोगों की, या कोई बूढ़े लोगों की, या ज्यादा उम्र वालों की नहीं होगी, वो बच्चों की और नौजवानों की बीमारी वाले लोग होंगे। ये इमरजेंसी है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये करने के लिए निकलना है, लोगों को रोड पर निकालना है, ये करने के लिए मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये इशू नहीं है, बट आई वॉन्ट समथिंग कॉन्क्रीट। हमारे पीएसपी वॉन्ट्स समथिंग वेरी कॉन्क्रीट, जिससे इस मुल्क में मैं रहूं ना रहूं लोगों की जिंदगी ठीक हो जाए। मैं वजीर आजम बनूं ना बनूं, मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास मेरा ये एजेंडा नहीं है कि जी मैं ही वजीर आजम बनूंगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। तो ये नहीं है, कोई भी वजीर आजम रहे, मुल्क का सिस्टम ठीक चलना चाहिए। तो रिफॉर्म्स की जरूरत है मुल्क में। तो अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? वी आर कमिंग आउट इंशाल्लाह ताला। कब तक? वेरी सून, क्योंकि हर 1 मिनट के बाद तो एक बच्चा इस मुल्क में मर रहा है। वेरी सून, आई मीन टाइम इज रनिंग अवे, और वेरी सून। देखिए हर चीज को मुबश्शिर भाई, हम 6 महीने की पार्टी है, 6 महीने में उम्मीदें हैं ना आपसे? नहीं है, बिल्कुल है। मैं और आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अल्लाह हैड बीन सो ग्रेशियस। आपको पता है मैं अभी लंदन गया हूं तो वहां पे मुझे लोग आके मिले कि हम पीएसपी के वर्कर। सर यस इट इज, यस। आप बर्मिंघम जाएंगे आपको लोग मिलेंगे, आप मैनचेस्टर जाएंगे आप लोग मिलेंगे। अभी मैंने ह्यूस्टन में मेरा उन्होंने खिताब कराया, स्काइप पे 250 आदमी वहां पर फैमिलीज बैठी हुई थी। टेलीफोनिक खिताब की तो प्रैक्टिस है सारे एमकेएम के लोगों को, ये तो कोई इतनी कोई तौबा नई बात नहीं है। नहीं वो ना, अल्लाह ना करे वो नौबत आए, बट वो ये नहीं, इस वजह से नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि यस देयर इज अ ग्रोथ। अभी इतनी फिनोमिनल है कि हम 6 महीनों में पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी। क्या किया हमने, हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं बहुत तेजी से नीचे। ये जितनी भी मूव है ना, पब्लिक मूव, लोगों को निकालना, लोगों को मोबिलाइज करना, जलसे, जुलूस, इलेक्शन, ये करती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी मुबश्शिर भाई, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ी मैंने हैरानी की चीज़ देखी है अभी पाक सरजमीन पार्टी के सेक्रेटेरिएट में, क्या आते हुए गो, मैं रुका चंद मिनट के लिए नीचे क्योंकि मैं लेट हो रहा था, आपके पास मुझे पहुंचना था यहाँ पे। मुझे कोई सफ़ेद दाढ़ी या सफ़ेद बालों वाला बंदा नज़र नहीं आया, सारे नौजवान। ये क्या वजह है कि नौजवानों को आप पुल कर रहे हैं और बूढ़े जो हैं वो अपना जो है वो इस वक्त कहीं बैठे हुए हैं आराम से? नहीं, बूढ़े भी आते हैं, बुजुर्गों की अभी हमें दुआएं चाहिए, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ करते रहें। मिडिल एज लोग भी हैं, अच्छे जो सीनियर लोग भी हैं, और यस इसमें बड़ा पोर्शन जो है वो 85% नौजवानों का है, यूथ, बिल्कुल यंग चैप जो है वो अल्लाह का शुक्र है इतनी बड़ी तादाद। क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ एपीएमएसओ तो पूरी आपके पास आ गई हुई है। हाँ, एपीएमएसओ ना, जमात इस्लामी के लोग हमारे पास हैं, एएनपी के लोग हमारे पास हैं, पीएसएफ के लोग हमारे पास हैं, और वो नौजवान जो कभी किसी पॉलिटिक्स में नहीं गया। पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद हमारे पास है,
और फिर वो लोग, वो नौजवान जो कि कहीं नहीं गया है, वो पहली दफ़ा भी जो लोग निकल कर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के बाद, वो भी आ रहे हैं मुझे। आज अपने 2 पुराने दोस्तों को मशवरा आप दे दें, 3 मिनट आपको दे वो रहा हूं, कौन उन से? दोनों दोस्तों को। वो कौन से? एक तो फारूक सत्तार को और एक इशरतलबाद को। मशवरा नहीं, मेरी उनके लिए नेक तमन्ना है नंबर 1। और मैं समझता, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर बुराई और हर गलती को माफ़ करने वाला है। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक लम्हे के लिए आज सोने से पहले जो सोचें कि उन्होंने फ़ायदे और नुकसान को देखकर फ़ैसला करना है या सही और गलत को देखकर फ़ैसला करना है। अगर वो फ़ायदे और नुकसान खुद से है, अगर अपना फ़ायदा और नुकसान करने वाले और अपनी इज्जत और बेइज्जती को खुद से कंट्रोल करने वाले हो जाएं, तो अपनी मौत और ज़िंदगी को भी, तो अल्लाह मियां छुट्टी पे तो नहीं चला गया। तो थोड़ी देर के लिए बजाय इसके कि इस पर वो जहन लगाएं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान, ज़िंदगी, मौत और इज़्ज़त बेइज्जती जो है थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला को दे दें, वही देख रहा है, उसको दे दें और सही और गलत को सामने रखकर स्टेप उठाएं। आपको इतनी पजीराई मिलेगी, आप इतने सुरखरू होंगे और आप, मुझे पता है कि ठीक फैसला करेंगे। मेरी उनके लिए दुआ भी है ये करने की, अल्लाह ताला उनको तौफीक आपके दे। ख्याल में क्या फैसला करेंगे? उनको सच बोलना चाहिए और उनको ये फैसला, उनको जो है वो हमारी हिमायत करनी चाहिए। पता है, मेरे हालांकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं चंद मिनट लूँगा ज़्यादा। और मैं चाहूँगा कि, क्योंकि अभी आपने बड़ी बात की है उसके ऊपर, आज से कई साल पहले मैं दुनिया टीवी पे होता था, तो मियाँ आमिर महमूद साहब जो दुनिया टीवी के रुए रवा हैं, वो मुझे बुला के उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि कभी रियासत मदीना को स्टडी किया, और उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ हुकूमत था, जो उन्होंने किया, उसको देखो तो वो बिल्कुल मौजूदा लोकल बॉडी सिस्टम है। जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो पूरा मदीने की रियासत जो है वो उस तरह चलती रही। तो आप लोग इतने कन्विंस्ड हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें जो हैं वो मौजूद हैं इसके ऊपर, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, उन सब का इस पे इत्तफाक है, तो फिर यहाँ पे मुसलमानों के मुल्क होते हुए लोकल बॉडीज़ क्यों नहीं नाफिज हो सकती सही तरह? हाँ, अनफॉर्चुनेट है। और यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, हाँ, मुसलमानों के नाम का मुल्क है ना, मतलब मुसलमानों वाले काम जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहे ना मुबशिर भाई। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? मुसलमानों वाले काम सारे नहीं हो रहे ना, सारे मुसलमानों वाले काम नहीं हो रहे। रिश्वत है, अकरबा परवरी है, गले काटना है, झूठ बोलना है, सारे काम तो ये तो अब तो जब ये अल्लाह हम पर रहम करे, बस मैं ये कह सकता हूँ, अल्लाह हमें हिदायत दे, मैं ये कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद है, मैं उम्मीद नहीं हूं, मैं नजर नहीं आता आपको यहाँ पे। जिस दिन मैं आपको नजर ना आऊं ना, तो आप समझ लेना मुस्तफा कमाल नाउमीद हो गया। जिस दिन मैं आपको यहाँ पे बैठा हुआ नजर आ रहा हूँ, सामने नजर आ रहा हूँ, ऐसा हो कैसे सकता है? मुझे असल में माजरत के साथ बगैर सिविल डिसोबीडियंस के मुझे निजाम बदलता हुआ सर, नजर नहीं आता। वो कोई भी शक्ल हो, मुझे उम्मीद है कि ये वक्त चेंज होगा, हालात बदलेंगे, वरना हम ही नहीं होते यहाँ पर। मुबशिर भाई, हमारे होने का पर्पस है ये आप जो देख रहे हैं नीचे ऊपर सारा ही काम मैं मुस्तफा कमाल कर रहा है, अनीस कायम खानी कर रहे हैं, रजा हारून कर रहे हैं, नहीं कर रहे हम मेरे भाई, अल्लाह करवा रहा है। हमारी क्या औकात है कि मैं आकर एक पार्टी के आगे खड़ा हो जाऊं, इतनी बड़ी बात कर दूं? ये नहीं है मेरी औकात, ये नहीं किसी इंसान की औकात है। मैं किसी एक आदमी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं तो आवाज लगा सकता हूं। दिलों को फेरना अल्लाह ताला का काम है। आज ये पार्टी अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, पाकिस्तान के कोने कोने में, ये मेरा कमाल है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला कुछ करवाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलते चलते मैं तो सिर्फ एक दुआ के साथ ये प्रोग्राम क्लोज कर सकता हूँ कि अल्लाह करे कि इस मुल्क में जितने लोग हैव नॉट्स हैं उनके दिन फिरें और वो हैव्स के अंदर शामिल हों। अल्लाह ताला इस मुल्क को, हम सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।